जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का कर्मा कुटीर चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण वाणी से निकले हुए ऐसे दिव्य विचार जो श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का सार लेकर आपके जीवन को दुख से मुक्त कर सकते हैं और हर प्रकार के अज्ञान और भ्रम को दूर कर सकते हैं। गीता का श्रवण और मनन करने से सभी पाप मिट जाते हैं, मनुष्य को सच्चे मार्ग की प्राप्ति होती है और जीवन सफल बन जाता है। इसलिए प्रार्थना है कि इस पूरी वाणी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह जीवन बदलने वाले सत्य को उजागर करेगी। गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है और हर समस्या का समाधान है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोह और शोक में डूबकर अपने धर्म से विचलित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता कहलाती है। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग आता है, जहां अर्जुन अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर दुख से व्याकुल हो जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि अपने ही बंधु बांधवों को मारकर मैं क्या करूंगा, मेरे लिए यह राज्य और सुख व्यर्थ हैं। यहीं से जीवन का पहला सत्य निकलता है कि जब मनुष्य मोह और आसक्ति में बंध जाता है तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। इसी मोह को दूर करने के लिए गीता की आवश्यकता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्मा का रहस्य बताया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अविनाशी है और शरीर मात्र वस्त्र के समान है, जिसे त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। इससे हमें जीवन का दूसरा सत्य मिलता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस समझ से मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन में साहस आता है। आगे तीसरे अध्याय कर्मयोग में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। निष्क्रिय रहना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। बिना कर्म किए मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन कर्म इस भावना से करना है कि उसका फल भगवान को समर्पित हो जाए। जो कर्म फल की आसक्ति में किया जाता है वह बंधन लाता है, और जो कर्म फल की चिंता किए बिना किया जाता है वह मोक्ष का मार्ग खोलता है। यही गीता का तीसरा जीवन बदलने वाला विचार है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। चौथे अध्याय ज्ञान योग में भगवान कहते हैं कि यह गीता का ज्ञान उन्होंने आदिकाल में सूर्य देव को दिया था, फिर वह परंपरा से आगे बढ़ता गया। लेकिन जब यह ज्ञान लुप्त होने लगा तब उन्होंने इसे अर्जुन को दिया। यहाँ गीता का चौथा विचार है कि ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अपूर्ण है। दोनों का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग में स्पष्ट किया गया कि कर्म करने वाले और कर्म का त्याग करने वाले दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। यहाँ जीवन का पांचवा विचार है कि सन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है बल्कि आसक्ति छोड़ना है। छठे अध्याय ध्यान योग में श्री कृष्ण ने ध्यान की महिमा बताई है। कहा गया है कि योगी सबसे बड़ा है, चाहे वह तपस्वी हो या ज्ञानी, लेकिन जो योगी अपने मन को साध कर परमात्मा में स्थित होता है वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि मन की एकाग्रता और ध्यान से जीवन के सभी दुख मिट सकते हैं। सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में कहा गया है कि भगवान ही सबका मूल है, वही कारण है, वही कर्ता है और वही पालक हैं। उन्हें जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। जीवन का सातवां विचार है कि जब तक हम भगवान को नहीं पहचानते तब तक भ्रम बना रहता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही अज्ञान से संसार दुखमय लगता है। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश आता है तब सब भ्रम दूर हो जाते हैं। आठवें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने बताया कि जो मनुष्य मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ जीवन का आठवां विचार है कि जैसे मनुष्य जीवन भर जिस भाव में रहता है वैसा ही उसका अंत समय होता है। इसलिए हर समय ईश्वर स्मरण और सद्गुणी आचरण जरूरी है। यही जीवन को सफल बनाता है।
9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सब में श्रेष्ठ है, यह सबसे पवित्र है और सुखदायक है। जो इसे समझ लेता है उसका उद्धार निश्चित है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे जीवन का 9वां विचार मिलता है कि भगवान को किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, वे केवल हृदय की भक्ति और प्रेम चाहते हैं। एक सच्ची भावना से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मैं ही सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ, समुद्र का जल हूँ, अग्नि का तेज हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और वृक्षों में पीपल हूँ। जीवन का 10वां विचार है कि संसार में जो कुछ भी अद्भुत, महान और विलक्षण है वह सब भगवान की ही विभूति है। इसलिए हर वस्तु में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जहां असंख्य मुख, नेत्र, हाथ और रूप दिखाई दिए। उसमें समस्त लोक, देवता और प्राणी समाहित थे। यह देखकर अर्जुन भय और आश्चर्य से भर गए। जीवन का 11वां विचार है कि भगवान सीमित नहीं हैं, वे अनंत हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। जब मनुष्य ईश्वर की विराटता को समझ लेता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह नम्रता से भर जाता है। 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा गया है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अनन्य भाव से भजता है वही मुझे प्रिय है। जीवन का 12वां विचार है कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, जिसमें दिखावा नहीं होता, केवल प्रेम और विश्वास होता है। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में बताया गया है कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जीवन का 13वां विचार है कि जब तक मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानता है तब तक वह दुख भोगता है, लेकिन जब वह आत्मा के स्वरूप को जान लेता है तब उसके सारे भ्रम मिट जाते हैं। 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग में बताया गया है कि संपूर्ण संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज गुण से आसक्ति और क्रियाशीलता आती है और तम गुण से आलस्य और अज्ञान पैदा होता है। जीवन का 14वां विचार है कि मनुष्य को सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए और रज तम को संतुलित रखना चाहिए, तभी जीवन शांत और सुखमय बनता है। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में कहा गया है कि यह संसार एक उल्टे पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर ही मोक्ष पाया जा सकता है। यहाँ जीवन का 15वां विचार है कि संसार मोह और आसक्ति का वृक्ष है। जब तक हम इसकी जड़ों को नहीं काटते तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में बताया गया है कि मनुष्यों में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रवृत्ति वाले सत्य, अहिंसा, दया और संयम से युक्त होते हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वाले क्रोध, अहंकार और लोभ से भरे रहते हैं। जीवन का 16वां विचार है कि हर मनुष्य को अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए और दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में समझाया गया है कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जैसी श्रद्धा वैसा ही परिणाम होता है। यदि श्रद्धा शुद्ध और सत्वगुणी है तो वह मोक्ष की ओर ले जाती है। यदि श्रद्धा रजोगुणी है तो वह भोग और दुख में डालती है और तमोगुणी श्रद्धा अज्ञान और पतन का कारण बनती है। जीवन का 17वां विचार है कि श्रद्धा वही रखें जो शुद्ध हो और सत्कार्य में लगे, तभी उसका फल मंगलकारी होता है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में भगवान ने गीता का सार प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जो अपने धर्म का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। धर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना। उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू उठ, युद्ध कर, विजय तेरा ही होगा क्योंकि मैं पहले से ही तेरे साथ हूँ।
जीवन का 18वां विचार है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता असफलता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यहाँ गीता का निष्कर्ष आता है कि जो मनुष्य भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग का पालन करता है वही जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता के इन 18 अध्यायों का सार जब हम जीवन में उतारते हैं तब समझ आता है कि श्री कृष्ण की वाणी केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर मनुष्य के भीतर चल रहे मोह और विवेक के संघर्ष के लिए थी। जैसे अर्जुन सामने शस्त्रधारी संबंधियों को देखकर विचलित हो गए, वैसे ही हम भी जीवन में छोटी छोटी चुनौतियों के सामने हथियार डाल देते हैं और यह भूल जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के भय से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, लेकिन यदि वह पूरी लगन से पढ़ाई करे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे तो सफलता निश्चित मिलती है। यही गीता का कर्मयोग है। पारिवारिक जीवन में भी जब मनुष्य बिना स्वार्थ के सेवा करता है और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित मानकर करता है तो घर में सुख, शांति और आनंद अपने आप आता है। जैसे एक किसान बीज बोते समय पूरी मेहनत करता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वह अपना कर्म नहीं छोड़ता क्योंकि उसे विश्वास है कि प्रकृति अपना काम करेगी। यही निष्काम कर्म का भाग है। गीता यह भी सिखाती है कि मोह और आसक्ति से उत्पन्न दुख ही सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे जब कोई मनुष्य अपने पद या धन के खोने पर टूट जाता है तो इसका कारण उसका मोह है, जबकि जिसने समझ लिया कि धन नश्वर है और आत्मा शाश्वत है वह ऐसे समय में भी संतुलित रहता है। इसका उदाहरण एक वृक्ष है जिसकी शाखाएं आंधी में हिलती हैं, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वह कभी गिरता नहीं। वैसे ही जिसने आत्मा का सत्य समझ लिया है उसके जीवन में कितना भी तूफान आए वह विचलित नहीं होता। गीता का भक्ति मार्ग हमें बताता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े साधन या यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से प्रेम चाहिए। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ को एक साधारण फूल देकर भी प्रसन्न कर देता है, वैसे ही यदि हम प्रेम से भगवान को एक जल की बूंद भी अर्पित करें तो वह स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति का आधार हृदय की शुद्धता है। गीता के ज्ञान योग से हमें समझ आता है कि ज्ञान और कर्म का मेल जरूरी है। यदि केवल ज्ञान है और कर्म नहीं है तो वह सूखी जमीन पर बीज के समान है, और यदि केवल कर्म है और ज्ञान नहीं है तो वह अंधे घोड़े के समान है जो दिशाहीन दौड़ता है। दोनों के मिलन से जीवन में सफलता और शांति आती है। गीता का ध्यान योग बताता है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके ही ईश्वर तक पहुंच सकता है। मन यदि चंचल है तो दुख ही देगा। जैसे कोई नदी यदि अपने तटों में बहती है तो खेतों को सींचती है, लेकिन यदि वह बाढ़ बनकर बहती है तो विनाश करती है। वैसे ही यदि मन नियंत्रण में है तो वह साधना का साधन है, और यदि अनियंत्रित है तो दुख का कारण है। गीता का विश्वरूप दर्शन योग हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल मूर्ति में सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत में हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम गंगा जल को स्पर्श करते हैं, जब हम किसी मासूम बच्चे की मुस्कान देखते हैं, तब भी हमें भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। इस भाव से मनुष्य का अहंकार टूटता है और वह विनम्र हो जाता है। गीता के गुणत्रय विभाग योग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार और कर्म हमारे स्वभाव को निर्धारित करते हैं। यदि हम सत्वगुणी बनेंगे तो ज्ञान और शांति प्राप्त करेंगे, यदि रजोगुणी बनेंगे तो लोभ और अस्थिरता में फंसेंगे, और यदि तमोगुणी बनेंगे तो अज्ञान और आलस्य में डूबेंगे। इसलिए हमें अपने आहार, विचार और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जैसे अर्जुन को अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना ही था, वैसे ही हर व्यक्ति का एक धर्म है। एक शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है, एक चिकित्सक का धर्म सेवा करना है,
एक सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। जब हर कोई अपने धर्म का पालन करेगा तभी समाज में संतुलन आएगा। गीता हमें यह भी बताती है कि भगवान सदैव भक्त के साथ हैं। यदि हम एक कदम उनकी ओर बढ़ते हैं तो वे 100 कदम हमारी ओर आते हैं। इसलिए विश्वास रखो और निरंतर साधना करते रहो। गीता के 18वें अध्याय का अंतिम संदेश यही है कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ से समझ आता है कि भगवान का आश्रय ही दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। गीता में बताए गए सत्य केवल अध्यायों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले दिव्य विचार हैं, जो हर इंसान को दुख से मुक्त करके आत्मविश्वास और शांति से भर देते हैं। पहला विचार है कि आत्मा अविनाशी है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, इसलिए किसी प्रियजन के जाने पर अत्यधिक शोक करना उचित नहीं, बल्कि उनके आत्मा के अमरत्व को याद करना चाहिए। दूसरा विचार है कि कर्म करना ही जीवन है। जैसे बिना श्वास के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में कर्म करते रहना ही धर्म है। तीसरा विचार है कि कर्म का फल भगवान पर छोड़ दो। जैसे किसान बीज बोकर परिणाम की चिंता नहीं करता, वैसे ही हमें केवल कर्म करना चाहिए और सफलता असफलता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। चौथा विचार है कि मोह और आसक्ति दुख का मूल कारण है। यदि हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक बंध जाते हैं तो उसके खोने पर दुख निश्चित है, इसलिए हमें मोह को सीमित रखना चाहिए। पांचवा विचार है कि सच्चा संन्यास संसार छोड़ने में नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है यदि वह अपने हर कार्य को निष्काम भाव से करे। छठा विचार है कि योगी सबसे बड़ा है। जिसने अपने मन को साध लिया है वही सबसे श्रेष्ठ है। मन को जीतना ही असली विजय है। सातवां विचार है कि भगवान की भक्ति सबसे सरल मार्ग है। ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ या तप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन की भक्ति ही पर्याप्त है। आठवां विचार है कि हर अद्भुत वस्तु में भगवान का ही तेज है। जब हम सूर्य की रोशनी देखते हैं या गंगा का प्रवाह देखते हैं तो हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नौवां विचार है कि मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है वही अगले जन्म का निर्धारण करता है, इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। 10वां विचार है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए हमें शरीर के सुख दुख में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। 11वां विचार है कि ज्ञान और कर्म का संगम जरूरी है। केवल ज्ञान से जीवन नहीं चलता और केवल कर्म से दिशा नहीं मिलती, दोनों का मेल ही सफलता लाता है। 12वां विचार है कि श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही जीवन बनेगा। यदि श्रद्धा शुद्ध और सात्विक है तो जीवन ऊंचा उठेगा, लेकिन यदि श्रद्धा अंधी या तमोगुणी है तो जीवन अंधकारमय होगा। 13वां विचार है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि धर्म ही आत्मा का कर्तव्य है। 14वां विचार है कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। यदि हम एक कदम उनकी ओर बढ़ते हैं तो वे 100 कदम हमारी ओर आते हैं, इसलिए विश्वास और समर्पण से कभी डरना नहीं चाहिए। 15वां विचार है कि मोह रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना आवश्यक है, तभी मोक्ष संभव है। संसार का भोग मोह को और गहरा करता है, लेकिन वैराग्य से आत्मा मुक्त होती है। और 16वां विचार है कि भगवान का अंतिम संदेश यही है कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आ जाओ, वे स्वयं सभी पापों और दुखों से मुक्ति देंगे। यह विचार हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी गलती करें, यदि हम ईमानदारी से ईश्वर की शरण में आ जाएं, तो वे हमें क्षमा करके मार्ग दिखा देंगे। इन 16 विचारों को यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन न केवल दुख रहित होगा, बल्कि शांति, विश्वास और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही प्रकाश छा जाता है, वैसे ही गीता के इन विचारों को सुनते और अपनाते ही जीवन में प्रकाश भर जाता है और हर भ्रम, हर भय और हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है।
हे भक्तों, अब तक आपने श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से सुना, जिसमें आत्मा की अमरता से लेकर निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम, मोह त्याग, श्रद्धा की शुद्धता, योग की महिमा और भगवान की शरणागति जैसे जीवन बदलने वाले विचारों को विस्तार से समझा। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि जब तक हम इसे व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक परिवर्तन संभव नहीं होगा। यदि हम गीता को केवल एक ग्रंथ मानकर रख दें और इसे जीवन का हिस्सा न बनाएं तो यह हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन यदि हम इसके उपदेशों को अपनाएं तो यह हमें दुख से मुक्त कर देगा और हर प्रश्न का उत्तर देगा। गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण लेकर अपने मोह को त्यागा और धर्म युद्ध में विजय पाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के युद्धों में श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। गीता के अनुसार सफलता असफलता दोनों ही क्षणिक हैं, इसलिए अहंकार और निराशा दोनों से दूर रहना चाहिए। सच्चा साधक वही है जो परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखे। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी मोह और पाप से अछूते रहना है। गीता का संदेश है कि जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है तो उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस अंतिम संदेश से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ही जीवन के मार्गदर्शक और उद्धारक हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन से मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार को दूर कर दीजिए और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे कर्म निष्काम और सेवा भाव से भरे हों, हमारी श्रद्धा सदा सात्विक रहे और हमारा मन हर समय आपके स्मरण में जुड़ा रहे। हे भगवान, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। भक्तों, इस वाणी को सुनकर यदि आपके हृदय में थोड़ी भी शांति और प्रेरणा का संचार हुआ है तो समझिए कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर हुआ है। गीता केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसलिए इसे बार बार सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन के दुख और भ्रम से मुक्त हो सके। यदि आपको यह दिव्य वाणी अच्छी लगी हो तो कर्मा कुटीर चैनल को अवश्य जुड़िए और अपने परिवार व मित्रों को भी यहाँ आने के लिए प्रेरित कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य केवल एक है कि श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से हर हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो, आप सभी का जीवन सुख और समृद्धि से भरा हो। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण आपके सभी दुख और बाधाओं को दूर करें, आपके मन को स्थिर और प्रसन्न बनाए और आपकी आत्मा को सच्चा ज्ञान प्रदान करें। हम सब मिलकर यही संकल्प करें कि गीता के उपदेशों को अपने आचरण में उतारेंगे और हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस पूरी वाणी को सुना और अंत तक जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।